कि आपने हम सभी को फिर से इस नगड़ा परिवार में इकट्ठा किया कि हम मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा से जयकार करने पाए। गीतों को गाने में, वचन को मनन करने प्रभु जी सहायता करना, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति प्रशंसा से जयकार करने पाए। यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं और जितने बाहर में कार्य करते हैं प्रभु जी, सभी को प्रभु जी आशीष करें प्रभु जी, और होने दीजिए पिता परमेश्वर की आपका अद्भुत कार्य यहाँ पर होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु जी, सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अनुग्रह से स्वर्गास में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। डलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चल। जीवन रूपी मोर डोंगाया रे, दीपा बरोपे सामुदर माझे माझे रे माझे। जीवन रूपी मोर डोंगाया रे, दीपा बरोपे सामुदर माझे। अरे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका कैसे जाबो गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका कैसे जाबो पानी के हलचल से डोंगा लेला प्रभु तो लेके चला। पानी के हलचल से डूंगा लेला प्रभु तो लेके चला। हरी जीवन रूपी मोर डोंगाया रे, रूपे समुद्र माझे माझे रे माझे। जीवन रूपी मोर डोंगाया रे, रूपे समुद्र माझे। डर लगेला प्रभु तो लेके चला। अरे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। अरे जे घन पहुंचला बने डोंगा में जाते रहे, संकट हो गयाला घन चला मने डोंगा में जाते हैं, संकट हो गयाला। संकट के समय में शांति देव से ला प्रभु तो लेके चला। संकट के समय में शांति देव से ला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगाया रे, पावर पे समुद्र माझे माझे माझे। जीवन रूपी मोर डोंगाया रे, पावर पे समुद्र माझे माझे माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। डर लगेला प्रभु को लेके चला। हरि मनवा यीशु को दे बोला दे, हरि मनवा यीशु को दे बोला दे। छह दिन के जीवन के छोड़ के चले आवा, छह दिन के जीवन के छोड़ के चले आवा। ला 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 ला।
कर झरना धीरे धीरे बहाते यीशु कर देना शांति कर झरना धीरे धीरे बहाते अरे ये मनवा यीशु के बोलाते अरे ये मनवा मस्त के बोलाते चार दिन कर जीवन के छोड़ते चले आवा अरे चार दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा सब करेंगे अरे हो ला 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 अरे हो ला 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 अरे हो चले जाबो दया रे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया रे अरे को बिना उड़ी चले जाबो दया रे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया रे नीले बसदार पामोदिया जाबो बिना दिया बदिया नीले बसना रूपा मोदिया जाबो बिना दिया बदिया अरे मुनी जाबो बिना दिया बिना बिना करे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया रे अरे मुनी जाबो बिना दिया बिना बिना करे अरे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया रे प्रीति जोड़ा लो मैं संसार से मैं हेरा गेलो अपन मसीह से प्रीति जोड़ा लो मैं संसार से मैं हेरा गेलो अपन मसीह से अरे पूछते को जाते उड़ी चली जाबो रे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया रे अरे पूछते को जाते उड़ी चली जाबो रे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया रे भूल जाबो दुनिया कर माया के लड़ जाबो सुंदर अपन काया के भूल जाबो सुंदर अपन काया के अरे हरियारा दुनिया में जाबो दया रे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया रे अरे हरियारा दुनिया में जाबो दया रे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया रे बिना उड़ी चली जाबो दया रे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया रे बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। उद्धारकर्ता सामर्थी अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। सचमुच आपने हम सबों को दिन भर के जीवन में सुरक्षित रखा और संध्या वेला के आराधना में हम सबों को इकट्ठे होने का अवसर दिया है प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, अंत के दिनों को देखो तो इकट्ठा होना ना छोड़ो पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, जो जो उस दिन को देखो हम और अधिक इकट्ठा होने पाए और की संगति रखकर आपकी स्तुति महिमा करते रहने पाए। खुदावन इस समय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। और होने दीजिए कि इस समय पिता तेरे दास के द्वारा से जो वचन आज इस लकड़ा परिवार में दिए हैं पिता, उसको आप सुनाने में, सीखने में और हमें अपने जीवन में मनन करने में, रखने में सहायता करना प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इस पूरे लकड़ा परिवार ने अपने द्वार को खोला है पिता
और प्रभु सचमुच में इस लकड़ा परिवार के द्वारा से सचमुच आज इस आराधना में हम सभी इकट्ठे होते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, एक एक परिवार के लोग तेरे वचन को सुने, सीखे और आनंद जीवन की ओर आकर्षित होने पाए। प्रभु आपके दास को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं पिता, उनको सिर से लेकर पैर तक आप ही अगुवाई सहायता कीजिए। वचन बोलने में, सुनाने में आप सहायता कीजिए, ताकि यह जीवित वचन हमारे हृदय में, हम सब हृदय में डेरा करने पाए। धन्यवाद के साथ विनती हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु के दास सुलेमान दादा को बहुत बहुत धन्यवाद इस सामर्थ्य अगुवाई वचन की प्रार्थना के लिए। तो आइए हम इस घड़ी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे और इस बात के लिए जानते हैं कि परमेश्वर पिता आज आप और हमें सिखाता है कि हमें पवित्र बनना है। क्या बनना है? पवित्र बनना है। और इन्हीं पवित्र वचनों को आज हम लोग देखने पाते हैं जो परमेश्वर पिता हम इस बात को बताना चाहता है। लिखा है पहला पत्रस के पुस्तक उसका पहला अध्याय और 15 पद से देखेंगे क्या कहता है। चले पढ़ने में कोई अगुवाई करेंगे। हम लोग देखेंगे पहला पत्रस के पुस्तक और उसका हम लोग देखने पाएंगे पहला अध्याय उसका 15 और 16 पद में क्या कहता है। ध्यान से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। चलिए कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वचन कहता है मसीह प्यारो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कौन है हमारा बुलाने वाला भाई? हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बताता है कि आज हमारे बुलाने वाला बोलता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम क्या करो? पवित्र बनो। कहने का मतलब है कि हमारा परमेश्वर पिता पवित्र है, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह पवित्र है और इसीलिए आज आपको हमें भी क्या बोलता है कि पवित्र बनना है। हालेलुया। मसीह प्यारो, जब परमेश्वर पिता यिर्मयाह को बोल रहा था कि सुन लो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, लिखता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक पहला अध्याय और उसका जब हम लोग 4 पद को देखने पाते हैं तो क्या कहता है, ताकि हम जानने पाए कि परमेश्वर पिता हमें क्यों ऐसा बोलता है और क्यों उसने हमारे लिए ऐसा चित्त लगाया। वचन निकालेंगे, पढ़ेंगे, जिनको मिलता है पढ़ेंगे। लिखता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक पहला अध्याय 4 पद में क्या कहता है। सुलेमान दादा पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ, तब यहोवा का यह वचन, तब परमेश्वर पिता का वचन मेरे पास पहुंचा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास में पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर पिता गर्भ में आप बाद में आए, पहले ही परमेश्वर पिता ने उस गर्भ पर चित्त लगाया। हालेलुया। पहले ही परमेश्वर पिता उस गर्भ में चित्त लगाया। बोलता है कि गर्भ में आने से, रचने से पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तेरा क्या किया है? अभिषेक। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल यिर्मयाह को बोल रहा है, मगर आज इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर पिता आज हम सब एक एक जन से बात कर रहा है। बता रहे कि सुन लो मेरा और बेटा और बेटी, मैं तुम्हें गर्भ में रचने से पहले मैं तुम्हारे ऊपर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर दिया। हालेलुया। मतलब वो अभिषेक क्यों नहीं उमड़ रहा है? तो पता चलता है परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, तो हम अधर्म और पापों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण से जो अभिषेक किया था वो आप पर हम अपने जीवन में नहीं देखने पा रहे। हालेलुया। ये बात सच है कि नहीं? ये बात सच है कि नहीं? परमेश्वर पिता तो हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, इसीलिए बोलता है कि तुम अपन क्या पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला कौन है? यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र बनने के। और वो उस समय से चित्त लगाया। माँ के गर्भ में रचने से पहले हम बने ही नहीं थे, उस समय से चित्त लगाया और जन्म भी नहीं लेते, उससे पहले, निकलने से पहले ही हमें क्या कर अभिषेक कर दिया। मगर जब यहाँ पर आए तो पता चलता है कि हम अभिषेक भी खो दिए। हालेलुया, है ना? इसलिए हम अपने जीवन में उस अभिषेक को महसूस नहीं करने पा रहे। आज हकीकत बात को जान लीजिए मसीह प्यारो, वो परमेश्वर पिता हमें सिखाना चाहता है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बुलाने वाला यीशु मसीह पवित्र है। वो और क्या कहता है, चले उसको, हाँ, पहला पत्रस की पुस्तक हम लोग देखने पा रहे हैं, पहला अध्याय 15 पद को पढ़े और आगे क्या कहता है। हाँ, वैसे ही तुम भी, आप और हम भी अपने सारे चाल चलन में बोली, वचन, सोच, विचार, चाल चलन कैसे चलते हैं, उन सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या बनना में? तो पता चलता है कि हम पवित्र तो बोल रहे हैं, मगर खुद पवित्र बनने नहीं पा रहे।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हमें सिखाना चाहता है। और क्या कहता है? और क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं क्या हूँ? पवित्र हूँ। यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए आज वो कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बनिए ना। कब बनेंगे? कब बनेंगे पवित्र? हालेलुया। समय निकल जाएगा, हम सोचते रह जाएंगे और आधर्म और पापों में अपना जीवन व्यतीत करते मर जाएंगे, मगर मरने के बाद तो जी उठना और न्याय का होना जरूरी है। उस समय जवाब दीजिएगा। हालेलुया। इसलिए आगे और 16 पद को देखेंगे। हाँ, अच्छा, हम लोग निकालेंगे यहाँ पर देखने पाते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक हम लोग निकालेंगे 35 अध्याय 35। हाँ, और उसका 8 पद में क्या कहता है। आज परमेश्वर पिता हमें इस पवित्र के विषय में बात करना चाहता है। निकालेंगे क्या कहता है। हाँ, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 35 अध्याय और उसका 8 पद में क्या कहता है। हाँ, पढ़ेंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। बताया जाता है कि पवित्र अगर नहीं बनेंगे तो बताया जाता है कि वहाँ एक राज सड़क होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग वो होगा। पवित्र मार्ग है। और पवित्र मार्ग में कौन लोग चलेंगे भाई? विश्वासी लोग। विश्वासी और पवित्र लोग चलेंगे। अगर हम पवित्र ना करें तो पवित्र से पवित्र मेल हो सकता है, आधार और पवित्र का कहाँ मेल? हालेलुया। बोलता है ना कि धार्मिक और अधार्मिक का कहाँ मेल? तो वो पवित्र मार्ग होगा। अगर आप पवित्र ना बने तो वो मार्ग से हम लोग मेल नहीं खाएंगे और उस मार्ग में चलने नहीं पाएंगे। हालेलुया। चलिए फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, हम लोग देखने पा रहे हैं यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 35 अध्याय उसका 8 पद में क्या कहता है। ध्यान से सुनेंगे। फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। क्या मार्ग होगा? समझ रहे? राजमार्ग बड़ा होगा। आज हम लोग देखने पर दिल्ली का राजमार्ग देखते पाते हैं। हाँ, यहाँ का राजमार्ग चौड़ा मार्ग, तो परमेश्वर का वो मार्ग राजमार्ग होगा। और उस मार्ग को क्या कर आगे? उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। उसका नाम क्या होगा? आज हम लोग बोलते हैं बहुत सारे सड़क का नाम बोलते हैं, ये सड़क का नाम है, वो सड़क का नाम है, मगर परमेश्वर के राज में जाने के लिए एक पवित्र मार्ग होगा और उसका नाम पवित्र होगा। हालेलुया। और वहां पर पवित्र लोग ही वहां पर चलने पाएंगे। उस मार्ग से जाकर परमेश्वर के राज में पहुंचने पाएंगे, क्योंकि उस मार्ग कहाँ ले जाएगा? हालेलुया। इसलिए प्रभु आज सिखाना चाहता है कि हमें क्या करना है, अपने आप को पवित्र करना है। बोलता है पवित्र बनो। और क्या कहता है आगे देखने पाते हैं हम लोग। पहला थिस्सलुनी की पुस्तक में आएंगे। हाँ, पहला थिस्सलुनी की पुस्तक में आएंगे 4:7 क्या कहता है। हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनी की पुस्तक। चलिए इधर से पढ़ेंगे। आप लोग में से कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे। इधर सुमन पढ़ने में अगुवाई करे। पहला थिस्सलुनी 4:7। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हाँ, बताया जाता है क्योंकि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु क्या होने के लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए बुलाया। पहला है ना, इसीलिए इस कारण जो इसे तू जानता है, इस कारण जो इस पवित्र बनने को तू जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तू जानता वो किसको तू जान रहा है? हालेलुया। इसलिए आज आप और हम जब पवित्र मार्ग में चलते तो लोग ठट्ठा और मजाक उड़ाते। तो किसको मजाक उड़ा रहे हैं? परमेश्वर को। आप और हम आराधना करें, आप और हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें, लोग ठट्ठा उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे, क्योंकि हम पवित्र मार्ग में चलना चाहते हैं, धार्मिकता के मार्ग में कर रहे हैं, लोग ठट्ठा उड़ा। तो आपका हमारा नहीं, किसका उड़ा रहे मजाक? हालेलुया। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत है। बहुत बार आपको बोलेंगे अरे आजकल तो बहुत हालेलुया करते हो, आप तो हालेलुया वाला हो गए हो। हाँ, आजकल तुम लोग क्या इस तरह जय मसीह की कहते हो। तो बड़ी खुशी की बात समझ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी महिमा आपके नाम को बढ़ा रहा है। हालेलुया। बताया जाता है कि स्वर्ग के राज में कोई दूसरा भाषा परमेश्वर की स्तुति नहीं है। हालेलुया, स्तुति जय जयकार प्रशंसा हो रहा है। हालेलुया। इसलिए जब इस तरह के आपको बोलते हैं तो आप समझ जाए कि आपको परमेश्वर बता रहे कि तुम मेरा बेटा और बेटी स्वर्ग के हो। वो खुद आपके जुबान से वो आपकी प्रशंसा करवा रहा है। हालेलुया। इसलिए जब आपको कोई बोले हालेलुया वाले तो आप खुश हो जाना, क्योंकि परमेश्वर आपको बता रहा है कि तुम स्वर्ग के हो। हालेलुया। क्योंकि उस स्वर्ग के राज में हालेलुया स्तुति और प्रशंसा ही
होता है। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें। अब क्या बताया जाए, इस वचन को भी फिर से पढ़ेंगे। अगर आपके कोई इस तरह की बात बोलते हैं तो परमेश्वर के, चलिए फिर से पढ़ेंगे। कोई पढ़ने में और अगुवाई करेंगे? हाँ, और भी कोई? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, क्या अशुद्ध होने के लिए बुलाया है? नहीं, बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया परंतु है। क्या करने के लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए। इसलिए तो बोलता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अशुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाया। और क्या कहता है? हाँ, इस कारण जो इसे तुझ जानता है, इस कारण जो इस पवित्र बनने के लिए बुलाया है और इसको तुझ जानकर अधर्म और पाप में चलता है, वह मनुष्य को नहीं, वो मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुझ जानता है। किसको तू जान रहा है? परमेश्वर। और परमेश्वर का तू जानना समझ रहे, परमेश्वर की दृष्टि में आप बुरे हो जाना। हालेलुया। इसलिए आज आप और हम जान ले, आज हमें परमेश्वर पवित्र होने के लिए बुलाया है, तो पवित्र बनिए। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पुस्तक में आते हैं, बहन सोनी पढ़ने में अगुवाई करेंगे। 3 अध्याय उसका 3 पद में क्या कहता है? पहला यूहन्ना की पुस्तक 3:3 में क्या कहता है? हाँ, पढ़ेंगे। क्या कहता है? और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता वैसा है। ही क्या करता है? पवित्र करता अगर है। आप और हम परमेश्वर के राज में पहुंचने की आशा रखें मसीह प्यारो, तो वैसे ही आपको पवित्र होना है जैसा हमारा बुलाने वाला हालेलुया। अगर आशा रखें ना कि हम परमेश्वर के राज में पहुंचे, तो वहां पर जो राजमार्ग है उसका नाम है पवित्र है। अगर पवित्र नहीं करेंगे वहां नहीं चलने पाएंगे, और जो आशा है वो हमारे पूरा नहीं होने पाएगा। अगर आप अपनी आशा को पूरा करना चाहते हैं, तो जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा आप और हम क्या बने? अपने आप को पवित्र बने। हालेलुया। इसलिए आज आप और हम जान ले मसीह प्यारो, वचन क्या कहता है। व्यवस्था की पुस्तक में हम लोग आते और कुछ बातों को सीखेंगे। 11 अध्याय, हाँ, उसका 44 पद में क्या कहता है? लय व्यवस्था की पुस्तक 11 उसका 44 में क्या कहता है? नूतन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसका 44 पद में क्या कहता है? पेज नंबर बता देंगे जल्दी से। 135 पेज नंबर 135। मसीह प्यारो, आज आप और हम जान ले, और जितने भी कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं आप जान ले, ये परमेश्वर का वचन है। आज हमें पवित्र बनाने के विषय में सिखाता है ताकि हम पवित्र बने। नहीं तो मसीह प्यारो हम आराधना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, और पवित्र ना बने तो हमारे लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। बेकार है, आप घर जाके सो जाइए इसे। हालेलुया। इसलिए आज बता, हाँ, क्या कहता? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। क्या बने रहो? हालेलुया। हमें अपने को धोकर शुद्ध करके क्या बने रहना है? पवित्र बने रहना है। मसीह प्यारो, अधर्म और पाप तो अपनी ओर खींचेगा, मगर हमें अपने आप को पवित्र बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए आज इन सारी बातों को समझ लीजिए, जान लीजिए। आज परमेश्वर पिता हमें पवित्र बनाना चाहता है, क्योंकि जिस राज्य के विषय में आप और हम आशा रखे हैं, वहां सब पवित्र लोग ही पहुंचने पाएंगे, वहां पर सिद्ध लोगों ही पहुंचने पाएंगे। जानते क्या बोला है? हमारे जीवन में परीक्षा आएंगे, समस्याएं, फिर भी हमको पवित्र रहना है। क्यों? क्योंकि याकूब के पुस्तक में इस बात को कहता है। हम लोग निकालेंगे याकूब के पुस्तक पहला अध्याय और उसका 3 पद से देखेंगे तो क्या कहता है। क्या कहता है? चले पढ़ेंगे हम लोग। याकूब के पुस्तक पहला अध्याय उसका 3 पद में क्या कहता है? हाँ, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हमारे विश्वास के परखे जान रहे कि हम कितना अपने आप को शुद्ध कर सकते, अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। हाँ, धीरज उत्पन्न होता है। हमारे अंदर में धीरज को उत्पन्न, समस्या आ रही, तकलीफ आए, बोलो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इससे बड़ी आनंद की बात समझो। अब हमारे अंदर में धीरज को देखना चला है कि तुम्हारे अंदर में धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपने पूरा काम को करने दो, कि तुम पूरे ताकि आप और हम पूरी तरह से और सिद्ध हो जाओ। और पूरी तरह से क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। कहने का मतलब है परीक्षा आएगा, समस्या आएगा, अधर्म और पाप अपनी ओर खींचेगा, मगर अपने आप को पवित्र रख के, अपने आप को सही चाल चला के, अपने को जीवन को सही करना है। और उस समय मसीह प्यारो बोलता है कि धीरज आपके अंदर में होना चाहिए, उसको पूरा काम करने दो। समस्या है, तकलीफ है, धीरज को काम
करने दो, ताकि क्या हो, तुम सिद्ध बनने पाओ। और क्या कहता है, और तुम में और आप और हम में किसी बात की घटी ना रहे। किसी भी बात की घटी हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर पिता हमें सिद्ध बनाना चाहता है और हम में किसी भी चीजों की घटी ना होने पाए, किसी भी बात में घटी ना होने पाए। इसलिए आज हमें सीखना है मसीह प्यारो, पवित्र कैसे बना जाता है। जब आप और हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो सचमुच में हमारा चाल चलन पवित्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका चाल चलन ही आज हमें सही मार्ग में चला सकता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। लिखता है, अब हम लोग देखने पाते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक, हम लोग 11 का 44 देखे थे, अब 45 पद को भी देखेंगे क्या कहता है। हाँ, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से, कहाँ से, मिस्र देश से इसलिए निकाल के ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। क्यों? मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। आज आपको और हमें आधार और पापों से निकाल कर इसलिए लाया है ताकि आप और हम परमेश्वर के प्रजा, वो पवित्र प्रजा ठहरे और वो हमारा परमेश्वर ठहरे। हालेलुया। हमें निकाला ना भाई, उस पाप और अधर्म और बुराई से निकाला है। हमारे बाप दादा को मिस्र देश से निकाला था, जहाँ पर उन्हें दुख और तकलीफ दिया जा रहा था। आज आप और हमें अधर्म और पापों से निकाला है। आज हमें कोई दुख और तकलीफ नहीं दिया, मगर हम अधर्म और पापों पड़े थे, वहां से हमें निकाला ताकि वो हमारा परमेश्वर हो और आप और हम उसके प्रजा हो। हालेलुया। इसलिए आज आप पर हम ध्यान ले, लिखता है 19 अध्याय, हाँ, लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय और उसका हम लोग देखने पाते हैं 2 पद में क्या कहता है। चलिए प्रेम दादा पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ, 2 पद। इसराइलियों की सारी मंडली, हाँ, इसराइलियों की सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बने रहो। क्या बने रहो? पवित्र बने रहो। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, यहोवा पवित्र हूँ। यहोवा क्या हूँ? पवित्र। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्या हूँ? पवित्र हूँ। जब हमारा परमेश्वर पिता, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह पवित्र है, वो हमारा पिता है, तो बेटा बेटी पवित्र होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। अब हम लोग देखने पाते, इधर पढ़ने में अगुवाई करे, बहन सुमन पढ़ने में अगुवाई करे, लय व्यवस्था की पुस्तक 20 का 7 क्या कहता है, पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। इसलिए तुम अपने आप को, इसलिए आप और हम अपने आप को पवित्र करो। क्या करना हमें? पवित्र करो। आज इस बात को जान लीजिए, हम एक एक जन अपने आप को क्या करना है? पवित्र करना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। और क्या कहता है? और पवित्र बने रहो। और हमें पवित्र बने रहना है। हाल, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हर एक बातों में वो सिखाना चाह रहा है कि जान लो मेरा बेटा बेटी कि मैं पवित्र हूँ। इसलिए आज आप और हम अपने आप को धोकर शुद्ध और क्या बन जाए? पवित्र बन जाए। मसीह प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रकाशित वाक्य को एक लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज को बताया है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 7 अध्याय, हाँ 7 अध्याय, और यहाँ पर देखने पाते हैं क्या लिखता है। कलेश और तकलीफ, संकट और मुसीबत सब कुछ, मगर जो इंसान इस महाकलेश में या उधर, हाँ 7 का 14 पद से जिनको मिलता है पढ़ेंगे, पेज नंबर 349। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं ये कौन लोग हैं? तो बता, ये वे लोग हैं जो उस महाकलेश से, जो उनके जीवन में कलेश, तकलीफ, परेशानी और समस्या थी, उस महाकलेश से निकल कर आए हैं। और ये क्या पहने हुए? सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। हालेलुया। पूछा जा रहा था कि ये सफेद वस्त्र पहने वाले लोग कौन हैं? तो उसी को जवाब दे रहा है, ये वे लोग हैं जो महाकलेश से निकलकर आए हुए लोग हैं। हाँ, और क्या कहता है? इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू, अपने वस्त्र को मेमने के लहू, मेमना कौन है? यीशु मसीह के लहू से
धोकर श्वेत किए हैं। धोकर क्या किए हैं? तीसरे वचन कहता है यीशु का लहू जो हमें हर एक अधर्म पापों से धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है। और ये वे लोग हैं जो महाकलेश से निकल कर आए हैं और अपने आप को मेमने के लहू से धोकर क्या किए हैं? श्वेत किए हैं, इन्हें पवित्र किए हैं। श्वेत इन्हें सफेद, और सफेद है पवित्रता का चिन्ह। हालेलुया। इसलिए आज हम अपने आप को धोकर शुद्ध और पवित्र करें। मसीह प्यारों, बताया जाता है कि जब तक हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र ना करें तो कदाचित हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचने नहीं पाएंगे। आप कितनों भी आराधना कर ले, प्रार्थना करे, वचन का जानकार हो, अगर हम अपने आप को पवित्र ना करें तो परमेश्वर के राज्य में कदाचित हम पहुंच नहीं पाएंगे। क्या हम अपने आप को धोएंगे? क्या हम अपने आप को यीशु के लहू से धोएंगे? मसीह प्यारों, क्या आप और हम नहीं जानते कि यीशु के लहू बहने से आप और हम चंगे होते हैं? हालेलुया। कि उसके कोड़े खाने से आप और हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। कोड़े खाए तो लहू नहीं बहाया। हालेलुया। उसके लहू से हम लोग शुद्ध किए गए हैं मसीह प्यारों। इसलिए आज हम उस क्रूस की ओर ध्यान दें और अपने जीवन को पवित्र करें, अपने जीवन को शुद्ध करें, अपने जीवन को धार्मिकता के मार्ग में चलाएं, ताकि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। करेंगे हम लोग? बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए ताली बजाकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए इसके लिए धन्यवाद प्रार्थना करेंगे और प्रेम दादा धन्यवाद प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबों को अपने पास आने का अवसर प्रदान किया। सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु तेरा दया और अनुग्रह हुआ पिता परमेश्वर की शाम के घड़ी में पिता परमेश्वर इस लकड़ा परिवार में हम सभी लोग एकत्रित हो पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु तूने अपने दास के द्वारा प्रभु बातचीत किया पिता परमेश्वर के। आज हम सबों को चेतावनी दिया पिता परमेश्वर के हम सभी लोग पवित्र और पवित्र और पवित्र बने, ताकि पिता परमेश्वर हम हर एक जन प्रभु उस राज में प्रवेश करने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु तेरा पवित्र लहू पिता परमेश्वर हम सबों को शुद्ध करता है पिता परमेश्वर। तूने तो हम सबों को गर्भ में रचने से पहले प्रभु हम सबों को पर चित लगाया प्रभु, और जातियों का भस्वक्ता ठहराया पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा अनुग्रह सामर्थ्य छेदित हाथ पिता परमेश्वर आज हर एक के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम हर एक जन पवित्र और पवित्र 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 बनने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरी महिमा और महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम हर एक जन प्रभु अंत के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमारे के ऊपर प्रभु तू अपनी आत्मा को उंडेल दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम एक एक कदम पिता परमेश्वर पवित्र पवित्रता से हम बढ़ाने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु हम सबों ने बीते दिनों में जाने अनजाने जो भी पाप गुनाह दोष अपराध किए प्रभु फिर से क्षमा किए प्रभु। और पिता परमेश्वर सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक प्रभु तो अपने लहू में हम हर एक को छिपा लीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग विशेषकर हम लोग दुआ करेंगे आज पूरे लकड़ा परिवार के लिए। गहराई मिले सागर से, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यारे की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यारे की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर
सागर दया का तू है, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम इसके लिए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी, और राजाओं का राजा प्रभु जी, आपकी जितनी भी महिमा करे तारीफ करे कम है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हम सभी को हर एक संकट मुसीबत से संभाला है। ओ जीसस हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपके नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी, आपकी जितनी भी तारीफें करे कम है पिता परमेश्वर। आपने हम सभी को बड़ा चंगा स्वस्थ रखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पिता परमेश्वर विशेष करके इस पूरे नगर परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। ओ पिता परमेश्वर, ओ राजाओं का राजा प्रभु जी, आप ही की महिमा जयकार होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते कि बीते 8 तारीख को प्रभु आपने अपने बेटे बेटी प्रभु जी सैम और लक्ष्मी का पवित्र विवाह अच्छी तरह से होने दिया, और जिसके उपलक्ष्य में पिता परमेश्वर कल के दिन जो भी बैठ के रखा गया प्रभु, जो पार्टी रखा गया प्रभु जी, आशीषित कीजिए प्रभु, हरि कार्य में आशीष देना। और साथ प्रभु जी आपके बेटे सेवी का प्रभु जी जो प्रभु बपतिस्मा होने वाला है, मैं तो उसका जो बपतिस्मा होने वाला प्रभु जी, प्रभु आपके राज का भागी होने वाला प्रभु जी, पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, सब कुछ अच्छी तरह से होने पाए प्रभु जी। हर एक कार्य में आशीष देना, हर एक गड़बड़ करने वाली बातें यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए। और हाँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। और राजाओं का राजा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आप बड़े मेहनत प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। सामर्थ्य जीसस हालेलुया। हम पूरे अनुग्रह परिवार मिलकर प्रभु जी हम दुआ करते पिता परमेश्वर, ओ जीसस हालेलुया, आपकी बेटी सोनी के लिए, एडविन के लिए प्रभु जी, प्रभु उन्हें आशीषित करना पिता परमेश्वर, आपके दास दास प्रभु जी, सैम अबू प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अंजन के लिए, अलेक्स के लिए प्रभु जी, दोनों बेटों को आशीष देना। प्रार्थना करते प्रभु आपकी दासी हाँ पिता
पिता परमेश्वर सुशीला चाची को आपके हाथ में सौंपते हैं। शैलेश यादव को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। प्रार्थना करते निशांत के लिए, निशा के लिए प्रभु जी, खुशबू के लिए प्रभु जी, और हाँ प्रभु उनके पूरे परिवार को आशीषित करना। प्रार्थना करते प्रभु जी सैम के लिए प्रभु जी, लक्ष्मी के लिए, दोनों अपने पत्नी को संभाले रखने प्रभु जी। आगे का विवाहित जीवन प्रभु आशीषित होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर बेटे मैं उसके संसाथ हूँ और अभी से प्रभु जी तेरा अनुग्रह उनके जीवन में बने रहने पाए। कल के अरिशमेंट प्रभु जी जो भी खाना पीना तैयार किया जाता प्रभु जी, हर एक में प्रभु आशीष देना, किसी तरह की कोई भूली कमी ना होने पाए। और जितने निमंत्रण बांटे प्रभु जी सभी लोग आने का प्रभु जी। और हाँ पिता परमेश्वर इन परिवार के लिए प्रभु जी आशीष के लिए प्रभु जी प्रार्थना करने पाए। ओ सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पूरा अनुग्रह परिवार होकर प्रभु जी आज इस पूरे पूरा परिवार के प्रभु जी हम दुआ करते परमेश्वर प्रभु हर एक आशीष से भर देना। और हाँ प्रभु जी पूरे अनुग्रह परिवार को इसी तरह से मेल प्रेम में बनाए रखना और आपका सामर्थ्य के जीवन होने पाए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरी भी महिमा हो सामर्थ्य चीज हालेलुया। एक एक भाई बहन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक छोटे बच्चों को, बेटा बेटी जवान ज्योति को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को आशीष करना प्रभु जी। नौकरी पेशा में आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, जो रोग दुख की परेशानी में है, हॉस्पिटल में है, घर में प्रभु जी सभी को पिता परमेश्वर प्रभु धन चंगा स्वस्थ रखे और अपने आशीष से भर दीजिए। सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका योजना पूरी होने पाए। जितने भी प्रभु जी बेटा बेटी शादी लायक होंगे प्रभु उनके लिए प्रभु जी एक जीवन ज्योति को देना प्रभु जी, उनके सहायक को देना प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर जीवन साथी को देना प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जी पारिवारिक आशीष साथ प्रभु जी उनके जीवन में अनुग्रह कीजिए। वो सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता विशेष आपके दास में शौक प्रभु आपका दिया हुआ भाग उनके जीवन में होने पाए। ओ जीसस हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ राजाओं का राजा प्रभु जी आप ही अगुवाई करें प्रभु जी। एक एक जन के संग साथ होना हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग कॉन्फ्रेंस में जुड़े प्रभु सभी भाई बहन को बहुत ऐसा आशीष देना, सभी माता पिता को आशीष देना प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और अनुग्रह से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 हालेलुया। दिल में भी नहीं आवाज आई अपने गुनाहों को जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान में जो कुछ मांगा पूरा करो अरे सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो आप प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरे जाना सभी को आके वही है होगा जहाँ दो दिलों को आज हमारे कर दे लहू से प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। प्रभु आपके हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने अपने जीवित वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। आइए मेरे साथ प्रभु की प्रार्थना करें।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ हुए। आमीन। आमीन। सबों को यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह की हालेलुया। सो आइए हम इस घड़ी हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। अद्भुत सामर्थी महान परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और सचमुच में इस भेंट को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जिस भंडार से आया, जिस मुट्ठी से आया, घटती से बढ़ती से आया प्रभु, उन्हें कभी घटी ना होने देना, क्योंकि आपका वचन कहता है दे के पल तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे को खोलता हूं नहीं। प्रभु हर एक लोगों के लिए प्रभु जी उस स्वर्ग के झरोखों को खोलिए, ताकि किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए। खाने पीने से, पहनने ओढ़ने, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हर एक आवश्यकता प्रभु जी एक एक जीवन में पूरी होने पाए। सामर्थी महान परमेश्वर पिता, ये दिखने में छोटा है मगर आपके कार्य में प्रभु इस्तेमाल होने पाए और बहुत सारे आत्मा बचाए जाने पाए और आपके राज के भागी होने पाए। सामर्थी महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।